बरसती रहे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15 से लेकर कुछ वचन तक हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों में मैं जब यहाँ पे खड़ा था तो इसी वचन से कुछ बातों को बांटा था, उसके अंदर और थोड़ी आगे बातें मैं जोड़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर जे आज थोड़े वचन ज़्यादा खुलने वाले हैं तो माइक कमल को भी दे दीजिए काफ़ी, ताकि हेल्प हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां उसका 15 से लेकर 20 तक के वचन एक बार फिर से हम लोग उसको पढ़ के और वचन क्या कहना चाहता है उसकी ओर देखेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो बेरों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले बेरिए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या जारियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से बात कर रहा है और उन्हें सावधान कर रहा है। किस बात से? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। यीशु नहीं चाहता कि झूठे भविष्यवक्ताओं से वो भरमाए जाकर उसके राज्य से वो लोग वंचित हो जाए। जब भी मैं इस बात को देखता हूं कि यीशु मसीह कह रहा है चिंता मत करो, यीशु मसीह कह रहा है कि सावधान रह जाओ, तो मुझे एक बात दिखाई देती है। उस पिता का दिल दिखाई देता है, जब उस चिंता करने वाले का दिल दिखाई देता है जिसको पड़ी है हमारी। वरना कौन कहेगा सावधान? किसको पड़ी है सावधान कहने की? समझ रहे हो? अगर जी यीशु ने कहा सावधान, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो है कौन, क्यों मेरी चिंता करता है। मैं कमल के बेटे आदि के सहानुभूति रख सकता हूं, लेकिन कमल जितना मैं प्यार कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यह बात मैंने पहले भी कही है। कमल भाई जितना प्यार करते हैं अपने बेटे से, उतना प्यार उससे कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके लोग, बाइबल कहती है कि उसके द्वारा सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है, एक उसका 2-3 के अंदर। क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब वो देखता है कि उसके बच्चे भरमाए जाकर उससे दूर किए जा रहे हैं, तो उससे सहन नहीं होता। मैं शायद एक बार आधी भूख में हो तो बोलूं ठीक है थोड़ी देर में खाना खिलाता हूं, लेकिन कमल भाई ऐसा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, सारे कामों को साइड, पहले मेरे बच्चे को भूख लगी है उसको। ये वो, क्योंकि वो पिता है, वो उस तरह से उसकी चिंता करते हैं। मैं उसका पिता नहीं, उसके लिए मैं उसकी तरह चिंता नहीं करता। जो पिता है जिसने सर्जा है वो इस तरह से चिंता करता है, वो नहीं चाहता। इसीलिए आप बार बार पढ़ोगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है सावधान, क्योंकि उसके द्वारा हम रचे गए हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहां पर जो है वो झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्या है? इंसान को भरमा कर ईश्वर से दूर लेकर जाना, जो कि कतई ही यीशु को मंजूर नहीं है। तो जब मैं पिछली बार यहां पर खड़ा था तो मैंने आपके सामने झूठे भविष्यवक्ताओं के कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने रखे थे। नहीं, हमारा सवाल आता है ना, अगर जी हम लोग वहां पर होते यीशु के साथ तो क्या सवाल करते? प्रभु कहता कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, वो तुम्हें भरमा कर मुझसे दूर लेकर जाएंगे। तो हम लोग क्या सवाल करते? यीशु हमें बता कर दीजिए वो लोग कौन है।
क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते। कोई है क्या जो यहां पर चाहता है ईश्वर से दूर हो जाना? कोई है जो चाहता है कि मैं ईश्वर से मिलूं? थोड़ा सा ऐसे सवाल आगे पीछे कर दो तो भी मुंडी यूं हिलती है। देखो, मैं बीच बीच में इसके लिए भी बोल रहा हूं ताकि आप हंसो। क्योंकि मुझे क्या है, बीच में डायलॉग मारना आता नहीं है, जोक करना आता नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूं। वरना फिर बोलेंगे कि भैया आप हंसाते नहीं हो, हम दूसरे संडे को नहीं आएंगे। ठीक है, तो यीशु चाहता है कि उसके बच्चे भरमाए ना जाए। तो हमारा भी सवाल यही रहेगा कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है, ताकि हम उससे सावधान हो जाए। तो कुछ पहचान मैंने पिछले दिनों में आपको दी थी। आज का मेरा टॉपिक है कि कौन लोग भरमाए जाएंगे, लेकिन पहले मैं हल्का सा रिपीट करते हुए जो पिछले समय में मैंने कहा था उसको आगे लेकर जाऊंगा। झूठे भविष्यवक्ताओं की पहली पहचान यह है कि देखो, भविष्यवक्ता मीन्स परमेश्वर से सुनकर लोगों को भविष्य बताने वाला, उसको बोलते हैं भविष्यवक्ता, है ना। परमेश्वर से सुनकर लोगों को बताने वाला, फिर चाहे अभी के समय के बारे में हो या फिर आने वाले समय के बारे में हो, कुछ भी, दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो जब हम कह रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने देखा था कि उनका पहचान यह है कि वो कभी कभी सही बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन कभी कभी गलत बोलेंगे। हरदम उनकी वाणी को सही आप नहीं पा सकते। मतलब एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जब मेरा मैरिज का समय था तो मैंने किसी को पूछा कि मेरा मैरिज कब होगा, तो उन्होंने बोला कि 25 साल में आपका मैरिज, 24 साल में आपका मैरिज हो जाएगा। और मेरा मैरिज सच में 24 साल में ही हुआ। लेकिन जिससे मैंने पूछा था ना, वो मनोज भाई भी हमारे बीच में बैठे, उसी से उन्होंने भी पूछा था और उनको क्या बोला था, तेरा मैरिज अगर जे अभी तूने पूजा नहीं कराया, विधि नहीं कराया, तो 30 तक नहीं होगा। सही बात है। देखो, मनोज भाई को परमेश्वर ने इसके लिए बीच में रखा है, आज हमारे बीच में। देखो, ऐसा नहीं है कह रहा हूं कि इसके लिए रखा है, इसके लिए भी रखा है। आपको पता चलेगा यहां से कुछ भी नहीं बोला जाता, जो बात सच है वो बोली जाती है। तो मनोज भाई को बोला था विधि कर ले, पूजा कर ले, वरना तेरी शादी 30 तक। विधि किया था? कोई विधि नहीं किया था। कौन से साल में शादी हो गया? उसी साल में शादी हो गया। लोगों को बताकर देकर देने के लिए कि हम परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर जी हम लोग सच में अपने जीवन से प्यार करते हैं ना, तो अपनी आंखों को और अपने कालों को खुला रखेंगे। समझ रहे हो? कभी कभी सच हो जाने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं बोलता। मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर सारी बातों को सब कुछ पहले से जानता है कि थोड़ा थोड़ा जानता है? सब कुछ पहले से जानता है, और वो जो कहेगा हमेशा से सच कहेगा, और वो सब कुछ पूरा होगा। अभी कभी कभी पूरा होता है तो फिर वो तकलीफ की बात है। बाइबल के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग बाइबल पे विश्वास करें, इसके लिए इतनी भविष्यवाणियां परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, उसमें से मैक्सिमम सब पूरी हो चुकी है। यह दिखाता है कि खुदा कौन है। हालेलुया। यीशु के साथ क्या होगा, यीशु के कपड़ों के साथ क्या होगा, हेलो, यीशु के कपड़ों के साथ क्या होगा, वो भी इसके अंदर दर्शाया गया है, और वो उसी तरह से पूरा हुआ। सोच के देखो कितना सटीकता, कितना सटीकता के साथ बाइबल के अंदर जो बातें लिखी है पूरी हो रही है। हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, बाइबल पर आप विश्वास कर सकते हो। आज से 800 साल बाद क्या होगा, किसको पता है क्या? देखो, अगर जो मैं सिर्फ कह के चला जाऊं ना तो अलग बात है, लेकिन लिख दूं और फिर वो पूरा ना हो ना, तो ये तकलीफ की बात है। बाइबल सिर्फ मुंह जबानी कहा नहीं गया, लिखा हुआ है। अगर ये झूठा साबित हो गया तो हमारा विश्वास झूठा, हमारा उद्धार झूठा।
इसके अंदर सारी बातें झूठी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में थोड़ा थोड़ा सच और थोड़ा थोड़ा गलत, जहां फिर वो सब सच होगा। थोड़ा थोड़ा गलत हो गया तो फिर वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात नहीं हो सकती। पहली पहचान मैंने आपको बताया था कि जो वक्ता है, जो परमेश्वर से बोलते हैं, उनकी बातों में आप हमेशा से सच्चाई पाओगे। कभी पूरा होगा, कभी पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया था कि वो अपनी महिमा के भूखे हैं, अपनी महिमा चाहने वाले, अपनी वाह चाहने वाले। जो ईश्वर का है उसको लेने की वो कोशिश करते हैं। आराधना किसका हक है? किसकी हम पूजा कर सकते हैं? मेरी भी पूजा करो तो चले क्या? आप मेरी पूजा करो और मैं आपको मना ना करूं तो फिर मैं क्या जता रहा हूं? मैं परमेश्वर हूं ये जता रहा हूं, जबकि मैं परमेश्वर नहीं हूं, और फिर भी मैं आपकी आराधना जो आप मुझे दे रहे हो लो, तो मैं कौन हूं? झूठा भविष्यवक्ता, जहां फिर उसका हक लेने वाला। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? नहीं करेगा। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मेरे प्यारो, हमें समझना है। मैंने आपको सबसे पहले यह बात की नींव रखी कि अगर जो हम लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं तो इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब मैंने बाइबल पर विश्वास करने के लिए सवाल उठाया तो मैंने देखा कि ऐसा क्या है इसके अंदर कि मैं विश्वास करूं। तो बहुत सारे कारणों में एक कारण मुझे यह मिला कि इतनी सारी भविष्यवाणियां किसकी ओर से हो सकती है। इसके अंदर जो कुछ लिखा है सब सच साबित हो रहा है। ऐसा कैसे? और भी बहुत सारे कारण हैं बाइबल पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मैंने एक आपको बताया। जहां पर भी आप देखो कि ईश्वर की महिमा कोई ले रहा है, आप समझ जाओ कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो पैसे के भूखे होते हैं, पैसे के लिए वो काम करते हैं। आज हम देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। पैसों की वजह से भविष्यवक्ताओं के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आज मसीह समाज में अंदर क्या हो रहा है? जो वचन में नहीं लिखा है वही सारी चीजें हो रही है। अभिषेक का तेल बेचा जा रहा है, अभिषेक का पानी बेचा जा रहा है, मेंबरशिप बेची जा रही है। पैसे का भूखापन। परमेश्वर का जन जो है वो पैसे के ऊपर हावी होने वाला है। वो परमेश्वर की सेवकाई करता है सच्चे मन से, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता जो है ना वो पैसे से दिखाएंगे नहीं, याद रखना। लेकिन उनके अंदर आप ये सारी चीजों को पाओगे। जब भी आप देखो कहीं पर पैसे की वजह से जहां पर झगड़ा हुआ है, याद रखना पैसे की वजह से, वहां पर वो झूठा आत्मा काम करता है। झूठा भविष्यवक्ता मतलब क्या? एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इंसान झूठा नहीं है। वो झूठ वाली आत्मा जो शैतान का आत्मा है उसके अंदर काम करता है, तब वो झूठा भविष्यवक्ता बनता है। आप देखोगे कि शैतान का आत्मा हमेशा से महिमा पाना चाहने वाला, उसकी चाहत है कि वो परमेश्वर का ले। तो पहला रीजन आप देखोगे कि उनकी बातों में कभी कभी सच्चाई, कभी कभी झूठ मिलेगा। आप देखोगे कि उनकी लोग महिमा कर रहे हैं और फिर वो मना नहीं कर रहे। आप देखोगे कि वो पैसे के लोभी है। आप देखोगे कि वो सिर्फ आशीषों के ऊपर बात करेंगे। मैंने बताया था आपको, मतलब परमेश्वर के पास आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? गाड़ी, बंगलो, घर। क्या ये सारी चीजें इंसान के मरने के बाद यहीं पे नहीं रह जाती? इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है कि इंसान ईश्वर से कैसे मिले। लेकिन आज आप देखोगे कि हर जगह पर जहां पर भी झूठे भविष्यवक्ताओं उनकी टीचिंग चलती है, वो आशीषों के ऊपर बात करते हैं। परमेश्वर से कैसे मिला जाए इस बात को लेकर जिक्र बहुत कम है, जहां फिर है ही नहीं। नरक के ऊपर प्रचार करते हुए उनको आप नहीं देखोगे। क्या नरक एक वास्तविकता नहीं है? क्या ग्रंथों के अंदर उसका वर्णन नहीं है? है, लेकिन कितने हद तक वहां पर उस बात को लेकर सीरियस तरीके से समझाया जाता? कहीं पर भी नहीं समझाया जाता।
आज मसीह समाज के अंदर भी नर्क के बारे में बहुत कम बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज लोगों को क्या इंटरेस्ट है? भीड़ इकट्ठा करना है। क्या करना है? भीड़ इकट्ठा करना है। भौतिक चीजों की हमें जरूरत है, परमेश्वर जानता है, वो देगा। मैं आपको यहां से अगर जो बोलूं कि परमेश्वर आपकी बातों को पूरा करेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं यही बोलता रहूं तो यह तकलीफ की बात है। इसीलिए हम लोग यहां पर आशीषों से ज्यादा कैसे इंसान परमेश्वर से मिला जाए उसके बारे में बात करते हैं, पवित्रता के ऊपर बात करते हैं, चरित्र के ऊपर बात करते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए बात करते हैं। और पांचवा मैंने आपको बताया था कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो जलन से भरे हुए रहते हैं। मतलब कोई आगे निकल जाए तो उनको, वो व्यक्ति जिसके अंदर वो झूठा आत्मा काम करता है ना, उससे सहन नहीं होता। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारा भाई, हमारी बहन, चाहे चर्च में, चाहे घर पर, चाहे कार्य क्षेत्र में, सही तरीके से अगर जे आगे बढ़ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। अगर जे हम खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ है। वो झूठा आत्मा हमारे अंदर से काम कर रहा है। और झूठे आत्माओं का काम क्या है? इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाना। और भी बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको बताए थे, जैसे वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना और खुद को दूसरों से अच्छा समझना। मतलब मैं गिरीश भाई से बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, ज्यादा। देखो, करता नहीं हूं, ऐसे खाली बोलने वाले भी झूठे ही है। कौन से? नहीं, सच में वो अच्छा ही करते हैं लेकिन मेरे दिल में है, नहीं करता तो हूं, लेकिन कैसे बोलूं ऐसे? समझ रहे हो? मन में कुछ, बाहर मुंह पे कुछ, वो झूठे भविष्यवक्ताओं की निशानी है। वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो सब झूठे भविष्यवक्ताओं की निशानी है। उनका काम क्या है? इंसान को भरमाकर परमेश्वर से दूर ले जाना। तो कुछ बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि क्यों लोग भरमाए जाएंगे, जहां कौन से लोग भरमाए जाएंगे, जहां फिर कब वो झूठा आत्मा जो है वो कामयाब हो जाता है। किसी भी तरीके से आप सवाल को रिलेट कर दो। कौन लोग भरमाए जाएंगे, जहां क्यों भरमाए जाएंगे, जहां वो शैतान कब कामयाब हो जाएगा, किसी तरह से भी रिलेट कर दो आप। कौन से लोग भरमाए जाएंगे? अगर जे आप लोग, सॉरी, हम लोग पेट भर कहीं पर खाना खा लेते, पेट भर एकदम, यहां पेट कहां तक होता है? बोलते हैं ना यहां तक भरा हुआ है, पता नहीं यहां तक पेट है किसका, खबर नहीं है आज तक। मतलब इतना खाना खा लिया कि अब जगह, इसके लिए हम बोलते हैं पेट यहां तक। उस व्यक्ति को जिसका पेट यहां तक भरा हुआ है, उस व्यक्ति को अब आप खाना दोगे तो वो क्या बोलेगा? अरे कौन सा भी जोरदार डिश दे दो तो खा लेगा वो। क्यों? क्योंकि अब जगह नहीं है। कौन से लोग भरमाए जाएंगे? वही लोग जिनके अंदर खुद ये सारी चीजों की भूख है। कौन सी? जो खुद महिमा पाना चाहते हैं। शैतान की झूठी आत्मा को ये आसान हो जाता है उनको भरमाना जिसके अंदर ये पहले से भूख पाई जाती है। क्योंकि खाना आप उसे ही दोगे जिसको पेट में जगह है, जिसको भूख है, जो खा सकता है। जिसको जरूरत नहीं है उसको आप दोगे भी तो नहीं। जो महिमा के भूखे हैं वो भरमाए जाएंगे, जो पदवी के भूखे हैं वो भरमाए जाएंगे, जो एक दूसरे से जलते हैं वो भरमाए जाएंगे, जो पैसे के लोभी हैं, जो पैसे के साथ सही नहीं है वो भरमाए जाएंगे, जो सिर्फ आशीषों और आशीषों पर
केंद्र लगाना चाहते हैं वो भरमाए जाएंगे। जो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं वो भरमाए जाएंगे। जो वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो भरमाए जाएंगे। कौन भरमाया जाएगा? बोलो, वही लोग भरमाए जाएंगे जिनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, जो झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर है। अगर जी आप पैसे के साथ सही हो गए तो फिर क्या वो शैतान का आत्मा पैसे को लेकर आपको भरमा सकता? नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, याद रखना। अगर जी आप चाहते हो एक दूसरे से, आप एक दूसरे की फिक्र करते हो, जब इंसान कोई दूसरा बढ़ता है उस समय आप खुश होते हो, जलते नहीं हो, तो फिर वो आपको भरमा पाएगा? वो भरमा तभी पाएगा जब आपके अंदर जलन, पैसे का तकलीफ, महिमा, ये सारी चीजें होगी। और आप अगर जे भरमाए जा रहे हो ना, अगर जे हमारे अंदर ये चीजें है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? चेक कर लो हमारा व्यवहार दिनचर्या में कैसा है। आसान हो जाएगा उसके लिए भरमाए जाना। और मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर जे इस चीजों के ऊपर काम नहीं किया गया ना, तो भरमाते रहेंगे हम लोग, भरमाए जाते रहेंगे। भरमाए जा चुके हैं और भरमाए जाते, काम करना बहुत जरूरी है इन बातों के ऊपर। तो पहला, कौन भरमाए जाएंगे? जिनके अंदर वही चीजों की भूख है, महिमा पाने की भूख है। दूसरा, कौन से लोग भरमाए जाएंगे या फिर क्यों भरमाए जाएंगे? प्रेरितों के काम। कुछ वचन हम जल्दी से खोल देंगे। मैं सिर्फ उन घटनाओं को आपके बीच में रखकर टॉपिक देना चाहता हूं कि क्यों भरमाए जाएंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से लेकर 18 तक के वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ध्यान से इन वचनों को पढ़ना। वहां पे हो क्या रहा है? एक भावी कहने वाली आत्मा है एक औरत के अंदर, वो भावी भविष्य बताने का काम करती है। और वो क्या कहती है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा। एक और घटना को पढ़ते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 14 अध्याय 32 से लेके कुछ कलम। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? ये यही जो है 3 बार होता है। यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते और ये लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं।
ठीक है, लूक रचित सुसमाचार के अंदर 22वां अध्याय उसका 50 और 52। मैं आपको उस विषय की ओर लेकर जाना चाहता हूं, ये सारी घटनाओं से, कि क्यों लोग भरमाए जाते हैं या कौन से लोग भरमाए जाएंगे। लूक 22 उसका 50 और उसका 52 तक। लूक। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर, यह वही घटना है जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा है, उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा है और अब ये घटना है। उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उसका दाहिना कान उड़ा दिया। और आगे क्या लिखा है? इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। उसका कान छूकर उसको अच्छा किया। 3 अलग अलग घटनाएं मैंने आपके सामने पढ़ी। वहां पर हमने देखा कि एक भावी कहलाने वाली आत्मा जो है वो पौलुस को क्या कहती है? ये परम प्रधान के दास है जो हमें परमेश्वर का मार्ग बताते हैं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? निकल जा शैतान का आत्मा। मैं सोच रहा था कि ये पौलुस को कब रेवलेशन मिला, कैसे ये रेवलेशन मिला, उसको कैसे पता चला कि इसके अंदर वो तो अच्छा है ना। एक आत्मा कह रही है कि ये लोग परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हैं। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, सही बोल रही थी। लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये कैसे पता चला? ये रेवलेशन कब पता चला उसे? ये प्रकाशित उसके ऊपर कैसे हुआ? इसका अगर जो हमें आंसर ढूंढना है तो इसी घटना को हम जब आगे देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि पतरस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया जाता है और उस समय वो रात को क्या कर रहे? प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना और वो आराधना है जो हमें बातों को क्या करेगी? रिवील करके देगा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और उनको कहा कि तुम भी यहां पर प्रार्थना करो, लेकिन वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया तो क्या किया? महायाजक के किसी सिपाही का कान काट दिया। मैं समझता हूं अगर जो प्रार्थना नहीं करते होते तो उसको पता नहीं चलता कि इसके अंदर कैसा आत्मा है। अगर जो इन लोगों ने प्रार्थना की होती तो शायद जैसे यीशु ने कान लगाने का काम किया, काटने का नहीं, वैसे भी वो लोग करते। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं ना तो परमेश्वर उन पर रिवील करता है। हालेलुया। कि सामने वाला आत्मा किस तरीके से आपसे बात कर रहा है। आपको पहचानने के लिए कि ये वाणी किसकी ओर से है आपकी मदद करता है। कौन से लोग भरमाए जाएंगे? जो प्रार्थना नहीं करते। कौन लोग काटने का काम करेंगे? जो प्रार्थना। कौन लोग जोड़ने का काम करेंगे? जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए भरमाए जाएंगे। मैंने आपको घटना के खोलकर इसके लिए बताया ताकि आपको पता चले कि पौलुस और सिलास जो कि प्रार्थना करने वाले लोग थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये बोल तो कुछ ऐसा रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये है नहीं। लेकिन ये पता चलता है प्रार्थना के द्वारा। जब हमारा परमेश्वर के साथ का इस तरह से कनेक्शन होगा तो वो पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करने की वजह से भरमाए जाएंगे और बहुत सारे लोग प्रार्थना करने की वजह से भरमाए जाएंगे। क्या कह रहे हो भैया? प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भरमाए जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो भी भरमाए जाएंगे। हां, प्रार्थना करेंगे तो भी भरमाए जाएंगे, क्योंकि फरीसी और शास्त्री लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। वो भरमाए गए कि नहीं? भरमाए गए। हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द मात्र है। वो लोग भरमाए जाएंगे जो प्रार्थना नहीं करते, वो लोग भी भरमाए जाएंगे जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं शब्द मात्र। प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी है लेकिन उनके जीवन से वो प्रार्थना का मेल नहीं खाता। मैंने पहले भी इस बात को प्रचार किया है कि अगर जो हमारा प्रार्थना और प्रार्थना जीवन मेल नहीं खा रहा तो हमारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है। और अगर जो हमारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है तो वचन कहता है कि भरमाए जाएंगे। जोड़ने वाले नहीं, काटने वाले बन जाएंगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु तू सबसे ऊपर, करते ना,
लेकिन पैसे की बात आती है तो दिखाते अपने जीवन से नहीं। यह प्रार्थना मात्र शब्दों के द्वारा की गई प्रार्थना है। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे बचाया। क्या किया? कहां से बचाया? अरे हम नरक की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने यीशु को भेजकर हमें खरीद कर वहां से हमें बचाया है कि हम वहां पे ना जाएं, उसकी संतान बनकर उसके साथ रहे। हम बोल रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें नरक से बचाया। लेकिन कुछ भौतिक चीजें ना मिलने पर कंप्लेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्रभु तूने किया है ना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे प्रार्थना जीवन से मेल नहीं खाती, क्योंकि वो शब्द मात्र रह चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु तुझे जो अच्छा लगे करते हैं ना हम लोग। प्रभु तेरी इच्छा। फिर हमारी इच्छा के विपरीत अगर जो कुछ ऐसा हो जाए, याद रखना प्रभु जो करता है भला हमारी समझ में आए कि ना आए, वो होता अच्छा ही है, याद रखना। लेकिन क्या है कि हमारी बुद्धि, इंसान की बुद्धि है ना, हम लोग समझ नहीं पाते। कुछ हमारे इच्छा के विरुद्ध हो जाए, हमको ऐसा लगे कि ये विरुद्ध हो गया, तो फिर क्या कहते हैं, प्रभु ये क्या कर दिया तूने। अभी तो प्रभु बोलेगा तूने दुआ किया तेरी इच्छा पूरी हो। अरे प्रभु वो तो मैंने खाली ऐसे ही बोला, तू कहां सीरियस हो गया? तू सबसे ऊपर रहे, वो तो प्रभु खाली बोलता हूं। भरमाए जाएंगे ऐसे लोग। प्रभु मेरा काम हो जाए फिर देख मैं तेरे पास आऊंगा और चलूंगा तेरे पीछे। बहुत सारे लोगों के यहां पे काम हुए, कोड़ से व्यक्ति आए हुए चंगे हो गए। है क्या यहां पर? नहीं है। बोलने के लिए क्या जाता है, बोलते तो बहुत कुछ है हम लोग। प्रभु बस ये हो जाए फिर देख, काम हो जाए फिर कौन? तू कौन मैं कौन? मैं तो आया था। यार प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार सही है क्या? तू कौन मैं कौन? काम कर दे तो तू प्रभु, काम नहीं करे तो तू प्रभु नहीं। क्या प्रभु की पहचान इस तरीके से होती है कि तू काम कर तो प्रभु, तू वरना प्रभु? प्रभु सही होगा तो वो काम नहीं करेगा अगर जो आपके हित के खिलाफ है, तो आपके अच्छे के लिए है तो वो काम नहीं करेगा। यह भी प्रभु का एक निशानी है। अपने हृदय को इस तरह से तैयार कीजिए, प्रभु मेरे सारे काम हो जाए तो फिर तू प्रभु है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु तेरे समान हमें बना दे, लेकिन जब माफी देने की बात आती है तो नहीं देते, जब दया दिखाने की बात आती है तो नहीं दिखाते। स्वार्थता उनके जीवन से बहता है। प्रभु स्वार्थी थे, दया रहित थे, माफ न करने वाले थे। प्रभु तेरे समान हमें बना दे। याद है प्रभु ने, पूरी बाइबल को पढ़ दीजिए, नए नियम में यीशु कौन से समय पे गुस्सा हुआ था? क्या बोल रहे कमल भाई? जब मंदिर में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था प्रेयर में, उस समय प्रभु, याद है आप पढ़ोगे बाइबल के अंदर तो यीशु मसीह को लोगों ने बोला तू शैतान है। उस समय गुस्सा होते देखा प्रभु को? नहीं। उनको गुस्सा तब आया जब परमेश्वर का निंदा हो रहा है, परमेश्वर के काम बिगाड़े जा रहे हैं, उस समय वो गुस्सा होता है। हम कहते हैं प्रभु तेरे समान बना दे, प्रभु बोलता है ओके तेरी प्रार्थना को मैं ग्रहण करता हूं। फिर हमारे जीवन में कुछ होता है, फिर हम लोग सामने वाले को अपनी मसीहत दिखा देते हैं। हम लोग मसीह कैसे मसीह है। संसार की आशा मेरे प्यारो याद रखना सिर्फ मसीह लोग है। अगर जो हमारी प्रार्थनाएं प्रार्थना जीवन से मेल नहीं खाती है तो वो केवल शब्द मात्र प्रार्थना है। कौन भरमाए जाएंगे? जो प्रार्थना नहीं करते,
और दूसरा, अपने जीवन के अंदर ऐसा सब कुछ है और उसके बाद तकलीफ भी नहीं है। वो लोग अगर जे कुछ ऐसा है और काम करना शुरू किया ना तो ओके है, लेकिन अगर जे काम करना शुरू नहीं किया, चलने दिया, तो सिर्फ भरमाए जाओगे नहीं, मैं कहूंगा कि आप भरमाए जाने के हकदार है। हम भरमाए जाने के हकदार है, क्योंकि अब हमें तकलीफ ही नहीं हो रही है ये सब कुछ हमारे जीवन से बह रहा। तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके विपरीत हम जीते हैं, उसके खिलाफ हम लोग काम करते हैं और हमें कुछ तकलीफ भी ना हो, तो फिर हकदार है कि नहीं? अरे है फिर हकदार। तो पहला कारण मैंने आपको बताया, कौन लोग भरमाए जाएंगे, कौन से लोग भरमाए जाएंगे? वो जिनके अंदर वो सारी चीजों की भूख है। और दूसरा, वो प्रार्थना नहीं करने वाले और प्रार्थना के अनुसार जीवन नहीं है, उसके बाद भी तकलीफ नहीं है वो लोग। अपने आप को बात कीजिए, आज अपने आप को बात कीजिए, अपने जीवन को चेक कीजिए। तीसरा, कौन से लोग भरमाए जाएंगे? इफिसियों की पत्री 20वां अध्याय 30 और 31 वचन। एक्स का प्रेरितों के काम 20 उसका 30 और 31। ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को तेरी मेरी बातें कहेंगे। 20 उसका 30 31। हाँ, एफिसियंस में तो 20 नहीं। ओके, कुरिन्थियों की पुस्तक 18 उसका 11। पहला कुरिन्थियों, प्रेरितों का काम 18 उसका 11। प्रेरितों का। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा। पौलुस की बात है, ये कुरिन्थी वासियों के बारे में लिखा है। कितने समय तक रहा? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष तक। एक सेकंड, ओके, माफ करना, तुरंत मेरे को वचन मिल नहीं रहा। ये इफिसियस के बारे में है, जबकि पौलुस दूसरी यात्रा खत्म कर रहा, तीसरी यात्रा पे था, अपनी तीसरी मिशन यात्रा पे था। उस समय पौलुस जो है इफिसियस में जाता है और इफिसियस नगर में वो 3 साल तक सेवकाई करता है। कितनी? 3 साल तक सेवकाई करता है। और कुरिन्थ में कितने समय तक सेवकाई किया उसने? 1.5 साल तक, है ना। अब प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 10 से लेकर 14 तक के वचन हम पढ़ेंगे। भाइयों ने तुरंत राती रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया। बीरिया में भेज दिया। ये बीरिया भी नगर है, शहर है, जहां पर पौलुस प्रीच करने के लिए जाता है। हाँ, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। रुक जाओ, फिर से पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए इन वचनों को, मैं कुछ ये लोग कहने जा रहा हूं। थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और पढ़ती दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे कि पौलुस कुरिन्थ में 1.5 साल तक सेवकाई करता है, बरोबर है। उसकी दूसरी मिशन यात्रा के अंदर, तीसरी मिशन यात्रा के अंदर जब वो जाता है, उस समय वो कुछ समय इफिसस में रहकर फिर से तीसरी यात्रा शुरू करता है। वो इफिसस में 3 साल तक रहता है। कितना? 3 साल तक। और आप पाओगे कि बाइबल के अंदर कुरिन्थ को पौलुस फिर से पत्रियां लिखता है, इफिसस को फिर से पत्रियां लिखता है जेल से, लेकिन बीरिया को पत्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। क्यों? अब पढ़िए उसको।
क्योंकि प्रतिदिन, बोलो प्रतिदिन, प्रतिदिन, हां, पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। प्रेरितों के काम के अंदर कुरिन्थ वालों के पास 1.5 साल पौलुस रहता है, इफिसियंस में 3 साल रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसको पत्रियां लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीरिया को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वचन को लेकर सीरियस है। वो वचन के पढ़ने वाले हैं, उस पे मनन करने वाले लोग हैं। कौन से लोग भरमाए जाएंगे, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। वो लोग जो वचन को पढ़ते नहीं हैं, जो वचन के ऊपर मनन नहीं करते। अभी पास्टर जी बता रहे थे कि मेवाड़ की भाषा के अंदर बाइबल को ट्रांसलेशन किया गया, 20 साल लगा। कितना? एक दंपति शायद 30 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और 50 साल तक सिर्फ उन्होंने नया नियम को पूरा किया। वाह। लेकिन हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का, हमारे पास समय नहीं है मनन करने का। क्यों नहीं फिर भरमाए जाए, क्यों नहीं फिर भरमाए जाए। एक घटना मैं बताता हूं। जब मैं तकरीबन यहां से 6.5 या 7 साल पहले एक मैरिज में अजमेर में गया था। 1 साल ही हुआ था मुझे, और वहां पर एक पासबान मुझे वहां पे मिले। मैं उनके साथ मिला, क्योंकि मैं नया नया था, मुझे इतना वचन से पता नहीं था, एक्साइटेड था, कुछ बातों को ग्रहण किया था मैंने कि मैं यीशु पे क्यों विश्वास करूं, लेकिन उसके अंदर मैं इतना ज्यादा डूबा नहीं था। तो मैं अजमेर में गया, वहां पे मैरिज में मुझे वो पासबान मिला। वहां पे मैं उसके साथ समय बिताने के लिए गया, उनकी कलीसिया में गया। उन्होंने फिर मेरे साथ व्यक्तिगत समय बिताया, तकरीबन 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे उन्होंने इस तरह से कन्फेस कर लिया कि तुम जो है गलत चर्च के अंदर है और आपका उद्धार नहीं हुआ है। इस तरह से वचन को खोल खोल के बता रहे थे। मैं समझ रहा हूं कि पूरा बाइबल उनको कंठस्थ था, एकदम कंठस्थ। मैंने बोला कि है प्रभु करने वाले लोग जो है ना, वो 7 और उसका 7 में पाया जाता है। बोला नहीं, 7 और उसका 21 में पाया जाता है। इतना कंठस्थ। उन्होंने मुझे बोला, कन्विंस कर लिया कि आपका उद्धार नहीं है और आप सही चर्च के अंदर नहीं हो। मैं यहां पर आया और गिरीश भाई से भी बात किया। धन्यवाद, गिरीश भाई भी यहां पर है। सिर्फ इसके लिए नहीं है, लेकिन हम सच बोलते हैं उसके लिए भी है। मैंने बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, क्या है क्या नहीं है। फिर हम 3 भाई कुछ मिलकर बैठे। वो बोल रहे थे कि बपतिस्मा जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। प्रेरितों के काम में से निकाल निकाल कर वो बता रहे थे किसके नाम से होना चाहिए। लेकिन तुमने बपतिस्मा किस नाम से लिया? पिता, पुत्र और, तो तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ बताओ। मैंने बोला यार ये तो सही बात है, यहां पे तो लिखा है प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, और मैंने तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया है। वहां पर यीशु मसीह इसके लिए दर्शाया गया। बाद में इन बातों को मैंने समझा कि वहां पर जो है वो यूहन्ना के नाम से भी बपतिस्मा दिया जा रहा है प्रेरितों के काम में। पौलुस आकर उनको समझा रहा है कि कौन से नाम से तुमने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बोला यूहन्ना के नाम से। बोला यूहन्ना तो ये प्रचार करते आया कि मेरे बाद जो यीशु आ रहा है उसके नाम से तुम्हें बपतिस्मा देना है। लेकिन सोच के देखो, जिनको मुंह पे कंठस्थ है बाइबल, वो ऐसे वचनों को लेकर हमारे सामने आते हैं और हमें भरमाने की कोशिश करते हैं। जब मैं यहां पर आया और फिर मैंने सवाल किया, हमारी तकलीफ क्या है खबर है? हम लोग सवाल ही नहीं करते, हम लोग उनकी बातों को मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोग गलत चर्च के अंदर है। अरे कुछ भी कहीं से कुछ भी पता चलता है तो आके बात करो, आके बात करो, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। यहां से चिल्लाया इसके लिए जा रहा है क्योंकि आज भविष्यवक्ताएं बहुत है झूठे, जो आपको हमको भरमा कर ईश्वर से दूर लेकर जाना चाहते हैं। मत्ती सुसमाचार के अंदर फिर हमने पढ़ा कि लिखा है, यीशु ने खुद कहा
कि जाओ सारे संसार को जाके सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं सोच रहा था कि यार क्या जिनको सारा बाइबल कंठस्थ है उनको ये बात पता नहीं है क्या? लेकिन खबर है तकलीफ कहां थी? मैं वचन को जानता नहीं था। मैं वचन को जानता नहीं था, नया नया आया था। लेकिन दुख की बात तो कब रह जाएगी जब 10 साल 15 साल 20 साल हो जाए और उसके बाद भी कोई कुछ भी आकर भरमा के हमको चला जाए। ये क्यों होगा? क्योंकि वचन पे कभी बैठे ही नहीं। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, खबर है क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं वचन? ताकि प्रचार कर सके। वचन इसीलिए मत पढ़ो कि प्रचार कर सको, वचन इसीलिए पढ़ो ताकि उसके अनुसार हम जी सके, उसकी इच्छा को जानकर वैसे जी सके। चलो आज थोड़ा नोट्स बना लेता हूं ताकि मैं किसी को बता दूं, नहीं, इसीलिए पढ़ो ताकि मैं खुद को जीवन जैसे प्रभु जो चाहता है मैं वैसा जी सकूं, वरना भरमाए जाओगे। कभी ऐसा हुआ कि प्रार्थना करने बैठे और बाइबल पढ़ने बैठे और प्रभु बात करता है? कितने लोगों से बात करता? हाथ उठाओ, शर्माते क्यों हो? शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं पढ़ते तो ठीक है। कभी ऐसा हुआ बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन मनन करते करते भाइयों से बात किया हो प्रभु ने कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी वाइफ है ना उसको जरूरत है काम के अंदर? किया कभी प्रभु ने ऐसा बात? नहीं किया ना? नहीं किया ना? फिर आपने किया वो बात? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, प्रभु के साथ बैठोगे ना, प्रभु मुझसे बात कर, मैं प्रार्थना करने बोलता हूं, प्रभु बोलेगा जा अपने वाइफ का हाथ बटा पहले। कितने लोग अपने घर के अंदर अपने वाइफ का हाथ बटाते? तालियां बजा देंगे उनके लिए जो बटाते। सच में अगर जी आप बैठोगे प्रभु के साथ तो प्रभु हो ही नहीं सकता ये बात ना करे, सबसे पहले ये बात करेगा। प्रार्थना नहीं करते और वचन पे बैठते नहीं। अगर ये नहीं बैठते तो फिर भरमाए जाएंगे। ओके, चौथा कौन से लोग भरमाए जाएंगे? वही लोग भरमाए जाएंगे जो पास्टर फोकस्ड है। कौन है? जहां फिर इंसान के फोकस्ड है ना। यहां से बिन्नी भैया प्रचार करे तो वो बात सीरियस, लेकिन वही बात घनश्याम भाई बोले तो सीरियस नहीं। मेरे शब्दों की ओर ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो पास्टर बोले फिर उसका विपरीत घनश्याम बोले, उसका विपरीत घनश्याम बोले तो आप विश्वास मत कीजिए। लेकिन जो पास्टर जी प्रचार करे उसके बाद घनश्याम भाई प्रचार करे, लेकिन हो पास्टर जी ने बात किया ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन घनश्याम भाई ने बोला उस बात का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो लोग भरमाए जाएंगे। क्योंकि हम लोग पास्टर फोकस हो चुके हैं, लीडर फोकस हो चुके हैं। हम लोग पास्टर फोकस है कि नहीं, लीडर फोकस है कि नहीं, कैसे पता चलता? खबर है? सवाल पूछता हूं, पास्टर के सामने और बाहर एक समान है? लीडर बैठा है, गिरीश भाई बैठा है तो मैं उनके सामने एकदम अच्छा हूं, लेकिन अपने मार्केट में क्यों? क्योंकि यार लीडर है, पास्टर जी है, इनके सामने कैसे? पास्टर बिन्नी बैठे हैं, पास्टर जियो बैठे हैं, तो उनके सामने हम लोग पास्टर के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने एक जीवन, बाकी के समय में दूसरा जीवन। अगर जो ऐसा है तो हम लोग पास्टर फोकस है, याद रखना।
जो बात पास्टर जी कहते हैं, अगर जे चर्च में कोई भी कहे, अगर जे हम लोगों ने उसको उसी गंभीरता के साथ नहीं लिया, याद रखना फिर हम लोग भरमाए जाने के लायक है। क्योंकि कौन अपनी ओर से बात करता है? बाइबल कहता है कि हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग परमेश्वर के महायाजक है। वो महायाजक है, घनश्याम भाई महायाजक है, नरेश भाई महायाजक है, अमित महायाजक है। वो प्रचार करते तो फिर ओहो, ये तो कोई बड़ी बात है क्या? हीरू वहां से प्रचार कर रहा है तो फिर यो इनकी बात को क्या सुनने का? पास्टर बिन्नी बोले, जियो बोले, लतीश भाई बोले, गिरीश भाई बोले, तो फिर इनकी बात का कोई महत्व है? इंसान को देखते हुए हम आ रहे हैं। किस तरह से पता चलता है हम लोग पास्टर फोकस है कि नहीं? मेरा सवाल है, जिस तरह से आप पास्टर से या गिरीश से बात करते हो, उसी तरीके से चर्च में हर एक जने से बात करते हो? उतना ही आदर हर किसी को देते हो? इनसे क्या बात करने का अच्छी तरह से? पास्टर से अच्छी तरह से बात करने का। वही आदर मान सम्मान हर एक भाई बहन को देते हो जो पास्टर को देते हो। हाँ, वचन कहता है, मैं मानता हूं इस बात को, कि पास्टर्स जो है, अगुवे जो है, 2 गुना आदर के योग्य है। जैसे, लेकिन मैंने वचन को एक सामने और भी रखा कि हम सब लोग प्रभु में महायाजक हैं। मेरे प्यारो, अगर जो हम लोग इंसान के दिखाने वाले बन गए ना, तो भरमाने के लायक है हम लोग, फिर भरमाए जाएंगे। कोई भी कुछ बोले ना तो उसको ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है वो नहीं, हाँ, उसका जीवन सही नहीं है तो फिर जरूर सोचने की बात है, लेकिन जीवन सही है तो घनश्याम बोल रहा है, नरेश बोल रहा है, अमित बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है, लतीश बोल रहा है, हटाओ ये सारी बातें। परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया है। अगर जिस तरीके से नहीं लिया तो फिर तकलीफ की बात है। चौथा कारण, पास्टर फोकस्ड लोग भरमाए जाएंगे। 5वां कारण, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक के वचन। आप कुछ सीख पा रहे हो? याद रखना, ये बातें हैं ना, बहुत गंभीर है, हमारे जीवन का सवाल है। वरना वो शैतान का झूठा आत्मा जो है ना, वो भरमा कर ईश्वर से दूर लेकर जाएगा। बस इतना ही होगा। चलेगा तो चला लेना, अगर ये नहीं चलता हो तो ध्यान से इन बातों को लिख कर लेकर जाना। हाँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, ध्यान से पढ़ना विमल भाई, फिर से पढ़िए ध्यान से। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। आगे। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ओके। 5वां कारण, कौन से लोग भरमाए जाएंगे। यहां पर हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को क्या बोल रहा है कि मुझे क्रूस पे जाना अवश्य है, मैं इसी के लिए आया हूं, मतलब मुझे मार खाना अवश्य है, तकलीफ से होकर जाना अवश्य है। लेकिन पतरस क्या बोलता है? परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। कुछ गलत बोल रहा था? क्या गलत बोला बताओ ना। किसी को तकलीफ है, बुखार है, कोई किसी को कह रहा है कि परमेश्वर करे तेरा बुखार उतर जाए, और वो बोले है शैतान दूर हो, तो वो बोलेगा यार नहीं, गलत बोला पतरस ने। प्रभु तकलीफ से होकर जाने वाला है। पतरस बोलता है मैं नहीं चाहता तू ऐसा हो। अच्छा है ना, सही है ना, सही तो है,
कहां गलत है यार? मुझे भी ऐसा होगा, ठीक है, कभी इस तरह से सोचा नहीं है। क्या कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। बहुत बार हम लोग है ना, बहुत सारी चीजें इमोशंस से सोचते हैं, इमोशंस से सोचते हैं। क्या करते? इमोशंस से सोचते हैं। यहां पर इमोशंस तो दिखते हैं पतरस के, प्रभु ना करे तू वहां से होकर जाए यीशु, लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। मेरे प्यारो, हर बात इमोशंस पे टिकी हुई नहीं होती। हम सारे निर्णय इमोशंस से लेते हैं, सारे। इमोशंस को देखे तो फिर पतरस कोई तकलीफ के अंदर नहीं है, उसको शैतान नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर की राह के बीच में आड़े आ रहा था, इसीलिए उसने कहा। यीशु ने बता रहा है कि इमोशंस से इतना मत सोचो। इमोशंस जरूरी है, कहां पे जरूरी है बताता हूं थोड़ी देर में, लेकिन हर बात इमोशंस से नहीं सोची जाती। ओ भैया, सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर जाते हैं, आप ऐसा बोलो ना वरना मुझे खराब लगेगा। खराब लगेगा तो भैया खराब लगे, इमोशंस से हम आपको नरक में नहीं भेज सकते। जबकि सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते तो नहीं जाते। एक बार यहां पर गिरीश भाई खड़े हुए थे, उन्होंने बोला, एग्जाम्पल लिया था, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, कैंसर था। उस डॉक्टर को लगा कि यार इसको मैं बोलूंगा कैंसर है तो इसे बुरा लग जाएगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, इसीलिए बोलता हूं इसे बुखार है। सही है डॉक्टर, वो इमोशंस, बुरा लग जाएगा, डर जाएगा, इमोशंस। सत्य के सामने इमोशंस का कोई भी कीमत नहीं है, याद रखना। जहां पर बात सत्य की आती है वहां पर अगर जो हमने इमोशन से बात लेना शुरू किया ना, तो वहां पर तकलीफ होने वाली है। जो बात सही है वो सही है, वहां पर इमोशंस कुछ भी उसको टेका नहीं दे सकते। सिर्फ सारी बातें हम इमोशंस से ही सोचते रहेंगे तो यह तकलीफ की बात है। इमोशंस जरूरी कहां है? इमोशंस, फीलिंग्स जरूरी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में। वहां पे अगर जो इमोशंस नहीं है तो वो रिश्ता गलत। बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता किस तरह से टिका हुआ है? मेरे को शॉपिंग करने लेके चलो तो आप मुझसे प्यार करते हो वरना नहीं। मेरे को घुमाने लेके चलो तो आप मुझसे प्यार करते हो वरना नहीं। मुझे गिफ्ट लेके दो तो मुझसे आप प्यार करते हो वरना नहीं। देखा आपने? जिनका रिश्ता इन चीजों पे, इमोशंस पे टिका नहीं हुआ है, जिनका रिश्ता इन बातों पे टिका हुआ है ना, बार बार उनको जीवन के अंदर तकलीफ से देखोगे आप। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उल्टा मत ले लेना, घूमने जाना चाहिए, भाइयों लेके भी जाना, बहनों जाना भी। भैया आपने प्रचार किया ना, उसके बाद ये मुझे गिफ्ट ही नहीं देते, ऐसा मत करना भाई, लोचा मत मार देना। हंसाना जरूरी है वरना आओगे नहीं। लेकिन क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ इन बातों पे रिश्ते को मत टिका के रखो, उनके अंदर फीलिंग्स होना चाहिए। रिश्ता फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर टिका होना चाहिए। एक बार की बात है, मेगा और मेरा मम्मी और मेरे भाई की वाइफ कहीं शॉपिंग करने गए थे किसी काम से, तो वहाँ से उनको आते आते बहुत देरी हो गई, लेट हो गया उनको, ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उनको शॉपिंग के अंदर ही लेट हो गया। तो वहाँ से मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि हमको थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऐसे नहीं था मैं, प्रभु में आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ और अभी भी हो रहा हूँ, होने की ज़रूरत भी है। तो मैंने फ़ोन किया कि नहीं ठीक है, हम लोग खुद ही, पापा और मैं थे, तो मैंने बोला कि हम लोग कुछ ही खाकर कुछ ना कुछ बना लेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने फ्रिज से मिर्ची निकाली, तकरीबन 5-6 मिर्ची निकाली, कुछ हम ऐसा बना रहे थे जिसके अंदर मिर्ची का इस्तेमाल हो। तो मिर्ची हम लोग काट रहे थे, मैंने काटा मिर्ची को, प्याज भी काटा, आंसू बह रहे थे, मिर्ची को काटा। फिर देरी से 10:30-11 बजे के आसपास
घर पे आए मम्मी वाइफ, और तो मेरे हाथ में ऐसा क्रीम लगा हुआ है पूरा। तो मेघा के बोला कि जल गया क्या, हाथ जल गया क्या? मैंने बोला नहीं, जला नहीं हाथ, वो मिर्ची काटी ना, पूरा जल रहा है। क्या हो रहा है? 7 मिर्ची काटी, पूरी रात क्रीम लगाया। पता नहीं कब से मिर्ची काट काट के अपने को जला रहे हैं, और हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते हैं। कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस ही नहीं। रिश्ता किस बात पे टिका है? गिफ्ट ना मिले तो ना मिले, कोई बात नहीं है। घूमने नहीं जाना हो तो नहीं जाओ, लेकिन एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दो। मुझे याद है एक बार मैं उनको मई के छोड़ने के लिए जा रहा था, तकरीबन उस दिन लेट हो गया था। हमारे घर पे काम बहुत ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सारे कामों को ख़त्म कर कर फिर वो निकलती है। तो तकरीबन 2 से 2:30 बज गए होंगे। गर्मी का समय था, बहुत ही ज़ोरदार कड़ाके की गर्मी चल रही थी, और मैं उनको एक्टिवा पे लेके जा रहा था। उस समय मेघा ने क्या बोला कि बाप रे, इतना गर्मी में आप रोज जाते हो? क्या बोला? उनको जब गर्मी का एहसास हुआ, फील हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि इतना गर्मी में आप रोज आते हो। मेरे अंदर से कुछ हुआ, मैंने बोला कि एहसास तो हुआ, फील आया कि मैं कहां से होके जाता हूं रोज। कभी हुआ बहनों आपको? खबर है, मारे मारे फिरते, धूप में, बारिश में, लाख तरीके की परेशानियों से होकर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं गिफ्ट नहीं लाए, प्यार नहीं करते। कभी सोचा उनको भी जरूरत है हमारी? जहां पर बात सत्य की आती है वहां पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रिश्तों के बीच में इमोशंस की वैल्यू है। जहां पर बात सत्य की आती है वहां पर इमोशंस से काम लोगे तो भरमाए जाओगे। रिश्तों के बीच में अगर जो इमोशंस नहीं लेकर आए, फीलिंग नहीं लेकर आए, इन सारी चीजों के ऊपर नींव को टिका के रखा तो भरमाए जाओगे। और उस ये सुनने के बावजूद भी अगर जो आपके हृदय के अंदर कुछ नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं आप भरमाए जा चुके हो, लौट के आने की जरूरत है। आखिरी बात, कौन से लोग भरमाए जाएंगे? वही लोग जो अनसेटिस्फाइड है, जो उनके पास है, उनके अंदर वो संतृप्त नहीं है। मुझे और चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, समय से पहले चाहिए। वो लोग भरमाए जाएंगे। आप देख लो आदम और हवा को, सब कुछ दे दिया था, एक ही चीज नहीं था, एक ही चीज बोला था मत करना, बोला मुझे वो भी चाहिए। राजा साहुल को देख लो, कहां से उठाकर कहां पर प्रभु ने बोला बिठाया, लेकिन वो गाय और बैल के बीच में अटक गया। मुझे गाय और बैल भी चाहिए, मुझे ये सुंदर सुंदर चीजें भी चाहिए। देख लो राजा साहुल के जीवन के अंदर, राजा दाऊद के जीवन के अंदर देख लो। अरे कहां से प्रभु ने उठाकर, वो चरवा था, कहां से उठाकर रख दिया, लेकिन वो संतृप्त नहीं था, व्यभिचार कर बैठा। कहात का पोता, 3 बाइबल के अंदर ऐसे लोग हैं जो मंदिर की सेवा करते थे, गेरशोन, मरारी और कहाती लोग। उनका पोता कोरा पदवी के चक्कर में, अरे तू मंदिर की सेवा करता है, जहां पर कोई आगे नहीं आ सकता वहां पर तेरे को सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन उनको पदवी चाहिए। पदवी के कारण जो है उससे संतृप्त नहीं, जो नहीं है वो भी पाने के चक्कर में। एरन और मरियम कौन थे? अरे गुलामी में अंदर थे। मूसा अगर जो छुड़ा के उनको नहीं लेकर गया होता तो उनसे जलते हैं, जो उनको बाहर छुड़ा कर लेकर गया। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, अब मैं गिरीश भाई से जलता हूं, कैसा फील होगा? प्रभु बोलेगा अरे तू है कौन, तुझको मैंने चुना तुझे बाहर ले आने के लिए, तू उसके ऊपर ही जलता है। बिलाम के जीवन के अंदर देख लो, पैसे की वजह से भरमाया गया। इजराइल की प्रजा को देख लो, बिलाम श्राप पे श्राप देना चाहता था, प्रभु ने बोला नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या हुआ?
कामयाब हो गए। बिलाम और कौन है, बालक और बिलाम कामयाब हो गए। क्यों? उनके बीच में कुछ ऐसी स्त्रियां को भेजा उन्होंने, उनको भरमा कर रख दिया उन्होंने। मेरे प्यारो, जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में, जब मुझे और चाहिए, अगर जैसा व्यवहार के अंदर हमने अपने चेंज नहीं लेकर आए ना, देखो और हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से हो ना, वो प्रॉब्लम है, याद रखना। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप लोग मेहनत ना करो, मेहनत करो। आपके पास 5 लाख है तो 10 लाख करने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से मत करो। जो है वो काफी है, और जो नहीं है उसमें मेरी भलाई है। हालेलुया। जब तक यहां तक हम नहीं आए ना, क्या जो है वो काफी है, और जो मेरे पास नहीं है वो मेरी भलाई है। इस तरह से अगर जो हम लोग सेटिस्फाइड हो गए ना, कोई भी भरमा कर लेकर नहीं जाएगा। रोमी 8 उसका 28 कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया, वो सारी बातें उनके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। भरमाए नहीं जाना चाहते तो अपने प्रार्थना जीवन को चेक करो, वचन को कितना सीरियस लेते हो, एक दूसरे का किस तरह से आदर करते हो, जो तुम्हारे पास है उसमें कितना संतृप्त रहते हो, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन के अंदर चेक करो। सच में कहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है भरमा के लेकर जाने पाए। सत्य को सत्य की नज़र से देखो, इमोशन से उसको टच मत करो, और जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की बात मत करो। जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशंस को लेकर आओ। हर जगह प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर जगह इमोशंस की भी जरूरत नहीं है। बैलेंस करना सीखो। परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें सारी बातों को बताकर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम मिलकर छोटी सी दुआ करते हैं। छोटा सा गीत गाकर हम लोग दुआ के अंदर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की संतान हूं मैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग भूल चुके हैं हम लोग किस तरीके से खरीदे गए। हालेलुया। इसीलिए भरमाए जाते, भूल जाते हैं। मुझे एक धुन नहीं और घेरा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से, जब तक डर ना निकले दिल से। तूने दी मुझे एक धुन नहीं और घेरा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से, जब तक डर ना निकले दिल से। अब मैं डर का खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं,
प्रेम ने नए जन्म से तेरा वंश बना, वह तेरा रग रगों में, मां के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, वह तेरा रग रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ। यस हालेलुया। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ। अब मैं डर का गुलाम Yes, solo. राणे मां डबजो गुलाम नाए, खुदा जी संतान। राणे मां डब जो गुलाम नाया, खुदा जी संतान आया। हाणे मां डब जी संतान आया, Amen, hallelujah. खुदा जी संतान आया। हाणे मां डब जो गुलाम नाया, खुदा जी संतान आया। Amen, hallelujah. पैसे जो गुलाम नाया, खुदा जी संतान आया। पैसे जो गुलाम नाया, खुदा जी संतान आया। Amen, hallelujah. जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, उसको किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। आइए एक समर्पण करें और कहे कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, हालेलुया। तेरे हृदय को मैं समझना चाहता हूं, तेरे दिल को मैं समझना चाहता हूं, तेरे चरित्र मेरा चरित्र हो, तेरे इतना करीब आ जाऊं कि दुनिया का कोई चीज मुझे भ्रमा नहीं सके। प्रभु मेरे लिए इतना रियल, इतना सत्य हो जाए कि पूरी दुनिया मेरा खिलाफ खड़ा हो, फिर भी मुझे डर नहीं है। प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं तेरे इतना करीब आ जाऊं। इंटीमेट रिलेशन, प्रभु मेरे लिए इतना सच्चा, प्रभु का वचन मेरा खाना, प्रभु का हृदय मेरा डायरेक्शन या कॉम्पस या मुझे राह दिखाने वाला। आइए एक समर्पण करें और कहे कि प्रभु तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। प्यारे पिता, मैं मदद करना कि हम बाकी सब चीजों को देखें और तुझे छोड़ दे। प्रभु उस सूखे पत्ते की तरह नहीं जो अभी इधर अभी उधर उड़ते जाएं, लेकिन प्रभु हमारा नींव चट्टान तू है। मदद करना कि प्रभु फिर चाहे आंधी आ जाए, चाहे
दुनिया का कितना भी मीठी बात मेरे सामने से आ जाए, मीठा बात मुझे भ्रमाने के लिए आ जाए, चाहे मुझे करोड़ों का फायदा उसमें हो, लेकिन मैं उसे देखकर खड़े रहकर बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सत्य के ऊपर खड़ा हूं, मैं समझौता नहीं कर सकता। प्रभु वैसे एक समर्पण का जीवन जीने के लिए तुम्हें मदद करना राजा। कोई भी हमारे सामने क्यों ना आए, कितना भी लाभ का या फायदा की बात लेके आए, हमें मदद कर कि हम तुरंत तेरे और देखे और कहे कि प्रभु तू चाहता है क्या। अगर प्रभु ने ना कह दी तो उससे ठुकराने के लिए प्रभु हमें मदद कर मेरे राजा। सबको प्रभु, सुनने वाले सबको पवित्र आत्मा तो मदद करना, अभिषेक करना कि वो भ्रमाने वाली आत्मा हर बात के पीछे चले न जाए, लेकिन सत्य के ऊपर नींव बांधे। मदद कर राजा, मदद कर राजा, मदद कर राजा। सत्य के खिलाफ आने वाले हर अंधकार की ताकत को यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूं। शैतान की हर योजना जो हमें भ्रमाती है, उसके खिलाफ मैं यीशु के नाम में आता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सत्य की आत्मा हमारे के अंदर बसने पाए, और झूठ की आत्मा यीशु के नाम से यहां से दूर होने पाए। यहां सुनने वाले हर एक के हृदय के अंदर से झूठ की आत्मा, भ्रमाने वाली आत्मा दूर हो जाए। सत्य के सामने प्रभु घुटने टेकने के लिए प्रभु मदद करना, ऐसे प्रार्थना करता हूं। हर एक को प्रभु, हर एक को, कोई भी गुमराह किया ना जाए। तेरी सामर्थ को हम हर एक के ऊपर मांगते हैं। हर एक के ऊपर जान देनी पड़े फिर भी प्रभु, सत्य के ऊपर, तेरे ऊपर प्रभु, चट्टान के ऊपर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन को टिकाने के लिए हर एक को प्रभु मदद करे से प्रार्थना करते हैं। नुकसान उठाकर प्रभु तुझ पर भरोसा करने के लिए हर एक को मदद करना राजा। तेरे दास को सामर्थ के साथ वचन पेश करने के लिए मदद किया, उन्हें, उनके परिवार को प्रभु आशीष करना। सुनने वाले हर एक को, हर एक के परिवार के ऊपर आशीष को बोलते हैं राजा। धन्यवाद, आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच में थी, इसलिए धन्यवाद। तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हुए धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ग्रहण कर मेरे पिता।